हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में। हम कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हिंदी का आज पेपर है, हिंदी कंपलसरी का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो आपकी पहली वाली बुक है उसके सारे के सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लेना आप। तो करते हैं ये वाली वीडियो स्टार्ट। तो ये आपकी वितान बुक है, ठीक है। और जिसका पाठ है कौन सा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चित्रपट संगीत की प्रयोग धार्मिकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आम श्रोता संगीत के किस गुण से प्रभावित होता है, क्वेश्चन नंबर थ्री ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, लता लता ने कुमार गंधर्व को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, लता ने लय में गाना, एक मिनट, लता ने लय में गाना क्यों गाया, ये आपको बताना है, ठीक है। क्यों गाया उसने लय में गाना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया, ये आपको बताना है। कुमार गंधर्व के ने लता मंगेशकर की उपलब्धि को चमत्कार क्यों मानना है, चमत्कार क्यों मानना है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, रजत की बूंदें। रजत की बूंदें हमारा लेसन है और इसमें क्या कहा गया है, राजस्थान में कुई कैसी, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी गहराई व व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई व व्यास में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपकी मदद किस प्रकार करता है, देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, ये आपको बताना है। चलो जी, ये वाला हो गया, ठीक है। बल्लेबाजी चिज़ारों द्वारा कुई के भीतर कार्य करने की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालिए, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिज़ारे अपने सिर की रक्षा किस प्रकार करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में बन सकता है, ठीक है। चिज़ारे अपने सिर की रक्षा किस प्रकार करते हैं, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती, आपको बताना है। वर्षा न होने पर भी कुई, एक मिनट, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है, ये आपको बताना है। लोग किस क्षेत्र को छह बीसी नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखो, अगला लेसन हमारा क्या है, अगला लेसन हमारा क्या है, अगला लेसन है हमारा आलो अंधारी। ये आपको चैप्टर में छह क्वेश्चन है वो देखिए। पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, घरेलू नौकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आलो अंधारी पाठ में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे समस्याओं का वर्णन है, किन्हीं दो समस्याओं का बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, बेबी के जीवन में तातुस का परिवारन आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, तातुस ने बेबी हलदार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तातुस लेखिका का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। जो तातुस थे वो लेखिका का ध्यान अपनी बेटी के समान रखते थे, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है, वर्णन करना है उदाहरण सहित। आगे देखो, आगे हमारे कुछ निबंध हैं जिनको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं छः हमारे, देखिए। सबसे पहला हमारा स्वच्छता का महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बालिका शिक्षा का महत्व ये भी आपका, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, और हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, और राष्ट्रीय एकता। ये छः आपके क्या हैं, छः आपके निबंध हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इन छहों में से कौन सा ना कौन सा उठ के आने वाला आपके फाइनल एग्जाम में जो आपका 1 बजे स्टार्ट होने वाला है। चलो जी, ठीक है। आगे देखो, अगले हमारे क्या है, पत्थर, ठीक है। आगे हमारे क्या है, पत्थर हैं, ये देखिए। इसमें क्या कह रहा है, आप 11वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान शिकायत शुरू करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र क्या कर रहे हैं, पत्र लिखें। फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, बीमारी को मित्र को बीमारी से स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना सॉरी पत्र लिखिए।
आपको करना है पत्र लिखना है इसमें, ठीक है। और निर्देशक दूरदर्शन को सांकेतिक भाषा में समाचार बुलेटिन शुरू करने हेतु पत्र लिखना आपको, ठीक है। तो ये क्या थे आपके पत्र थे, ठीक है। आगे देखो आगे हमारा क्या आता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन हमारे क्या हैं देखिए, प्रतिवेदन में हमारा क्या है, प्रतिवेदन में हमारा क्या है देखिए, ये आपके 4 टॉपिक है, शिक्षा दिवस, बाल दिवस, वार्षिकोत्सव और वर्षारोपण। ये आपके 4 टॉपिक हैं और इन चारों में से लगभग क्वेश्चन आपकी क्या होंगे उठ के आने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम में। आगे देखो, आगे आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हैं और इनको आप देखिए, जैसे शिक्षक हो गया, चंद्रमा हो गया, पानी, माता, नदी, विदा, पिता, सूर्य, बादल, धरती, पुष्प, रास्ता, पुत्र, आग और कमल। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची रहने वाले हैं। विलोम शब्द मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलो, अगला क्या है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल आपके सिलेबस में है, ये वाला टॉपिक है सॉरी। आगे देखो, जो बच, जो बच्चों को पढ़ाए, जो बच्चों को पढ़ाए वो कौन होता है, जो संभव न हो, ठीक है, जिसका नाम न हो। ये क्या है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। और ये आपके कितने हैं ये आपके 15 हैं और इन 15 में से लगभग आपके आने की संभावना है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन होता है, चित्र बनाने वाला, सामान खरीदने वाला, जिसके हाथ में चक्कर हो, जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं, रात में विचरण करने वाला, 15 दिन का समय, शिव का उपासक, और 7 दिनों का समय, बहुत मेहनत करने वाला, ठीक है। ये आपके होते हैं। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, मांस खाने वाला कौन होता है, जिसके पास धन न हो वो कौन होता है, ठीक है। आगे देखो, अगला हमारा क्या है, एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 से 4 घंटे हैं तो आपका एग्ज़ाम होने में, तो अपठित गद्यांश से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपठित गद्यांश हो गया, ठीक है। और इसकी क्या हो गई, इसकी ये क्वेश्चन हो गए, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। ये आपका दूसरा पद्यांश है, ठीक है। आप इसको भी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका ये तीसरा पद्यांश आता है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो जनरली स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है, जो आपका गद्यांश का शीर्षक होता है ना, इसमें दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कैसे आएगा इसका शीर्षक, ठीक है। और वो एक अच्छा उचित उसका शीर्षक नहीं लिख पाते हैं कि भाई वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। फिर आपका अपठित पद्यांश आएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने आपको तो 5 तो सॉरी 4 4 आपको अपठित गद्यांश दिए हैं। अगर आप इन चारों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले आगे हम आते हैं पद्यांश, ठीक है। ये आपको पद्यांश पढ़ना है, ठीक है। और इसके 4 क्वेश्चन हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे देखो, ये आपका दूसरा पद्यांश है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं इस प्रकार। आगे चलो, आगे क्या है, आगे इसके 4 क्वेश्चन हैं, आप एक बार इनको लगा के देखें, अच्छे क्वेश्चन हैं और पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, मन लगा के पढ़ोगे तो। फिर क्या आता है हमारा अपठित पद्यांश नंबर 3, इसके थोड़ा सा ही है और इसके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आते हैं आपके पठित गद्यांश जो आपकी बुक में से हैं, ठीक है। जो आपका ये कौन सा है, ये जो आपका जो नहीं है पंडित आलोपी दिन वाला, उस लेसन में से उठाया गया है ये, ठीक है। पंडित आलोपी दिन वाले लेसन में से उठाया गया आपका ये टॉपिक, ठीक है। इसमें से इसके आगे क्वेश्चंस हैं, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। ये आपको देखने हैं, कौन सोता है कौन जागता है, जाली दस्तावेज कौन बनाता है, पंडित आलोपी ने अदालत की तरफ किस प्रकार जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। फिर हमारा अगला क्या है, अगला गद्यांश है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलो, अगला हमारा पद्यांश नंबर 2, पद्यांश नंबर 2 में आपका धनराम की मंदबुद्धि रही, यानी गलता लोहा वाले में से है, जो का गलता लोहा वाला पार्ट है ना, उसमें से आपका ये पठित गद्यांश लिया गया है। और इसके 4 क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने कौन सी चाबुक लगाई, धनराम को क्या याद नहीं होता था, धनराम मास्टर जी का क्या नाम था, ठीक है। और धनराम ने धीरे धीरे कौन सी विधा सीखी, ये आपको बताने हैं। फिर हमारा आता है पठित
गद्यांश नंबर 3 है और इसके 4 क्वेश्चन हैं। हमें क्या सब अजीज है, भारत माता कौन है, भारत माता की जय से क्या मतलब है, प्रस्तुत गद्यांश, ये लेखक कौन है। ठीक है, अगर आप ये देखते हैं कि लेखक देखते हैं, ठीक है, आप सभी को लेखकों के नाम और कवि के नाम पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आप इनको लिखते हैं तो वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा क्या आता है, पठित पद्यांश। पठित पद्यांश, घर में कितने भाई हैं, जो आपका वो जेल में नहीं है लेखक, वो अपने घर वालों को याद करता है, उसमें से उठाया गया है ये आपका पठित पद्यांश। इसमें भी 4 क्वेश्चन, आप इनको एक बार देख लें। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, पठित पद्यांश है। और सबसे खतरनाक वाला जो आपका क्या है, कविता है, सबसे खतरनाक कविता का नाम है, उसमें से उठाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, समानार्थी शब्द में क्या है, मोहब्बत का समानार्थी शब्द बताना आपको। ठीक है, अगला पद्यांश देखो, पद्यांश नंबर 3, पद्यांश नंबर 3 में क्या कहते हैं, देखो जरा, पद्यांश नंबर 3 में कहते हैं, जगत किसको देखकर बोराया। ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे इधर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4, पद्यांश नंबर 4 में क्या कहता है आपको, पद्यांश नंबर 4 में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं साहब, और आपको ये करने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं जिनको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिनके आने की संभावना इन्हीं में से आएंगे अगर आप इनको मन लगा कर पढ़ते हैं तो। एक वीडियो और आएगी जल्दी इसके बाद, अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो आपका बेड़ा पार है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर करें।